हरी हरी चूड़ियां। ये सैंडल्स किसकी हैं? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये तो मेरे हैं। वेलकम बैक। तुम थोड़े दिनों बाद नहीं आ सकती थी? सो के डार्लिंग, मेरी तो वैसे भी शूटिंग शुरू होने वाली है, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, और अगर तुम चली भी गई तो वकार के दिल में तो हमेशा ही रहोगी। इस रोमांस के लिए मेरे घर से बाहर बहुत जगह है, आप भी जाएं और इसे भी लेकर जाएं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही हो, बैठो। देखा, अब तुम्हें यकीन आया? माँ, मैं इसकी तारीफें करता हूँ और ये कहती है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। क्यों माहीन, तुम तो हो ही इतनी प्यारी, और अगर ये तुम्हारी तारीफ ना करे ना तो मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी। थैंक यू आंटी। कितना खुश हो रही है ये मेरे कान खींचने की बात पे। अब नहीं, वो क्या नहीं, मैं वो क्या? काशान, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बेचारी को? अच्छा वो मामा, हम लोग जरा जा रहे थे माहीन के घर। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि तुम दोनों मेरा सलाम भी देना। बिल्कुल। जाने से पहले हम लोग चाय पी लें एक साथ? हाँ, क्यों नहीं। जी। तुम जाओ, चाय बनाओ, जाके बैठी क्या हो? जी, मजाक कर रहा था बैठा। अरे मैं बनवा के लाती हूँ। वैसे तुम्हारी बीवी है बहुत क्लेवर, कैसे अचानक टपक पड़ी? क्लेवर नहीं है, अपनी औकात जानती है, इसलिए आने से पहले बताना जरूरी नहीं समझा होगा। अभी तो कुछ नहीं बोली है, लेकिन आई एम श्योर बाद में बहुत शोर करेगी। इतना भी नहीं कहेगी जितना तुम्हारे सामने बोली है। Really? हाँ, क्योंकि उसे पता है मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत से बखूबी वाकिफ है वो, इसलिए। और अपनी औकात भी। एग्जैक्टली। वैसे तुम्हारी बीवी है काफी खूबसूरत। शादी तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, और अब? उसकी सूरत पे मैंने उस दिन से ध्यान नहीं दिया जिस दिन से वो मेरे निकाह में आई। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। I'm gonna miss you. छोड़ दो ना ये सब कुछ, मुझसे शादी कर लो। तुम कहो तो मैं पूरी दुनिया छोड़ दूं तुम्हारे लिए, लेकिन जो कमिटमेंट्स की हैं वो तो पूरी करनी पड़ेंगी ना। तो मेरे साथ रहकर भी अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकती हो। बिल्कुल नहीं, एक बार तुमसे निकाह कर लिया तो बस, नो मोर कमिटमेंट्स। इसीलिए कह रहा हूँ, खुद को अपनी हर कमिटमेंट से आजाद करके मेरे साथ निकाह कर लो। मैं जब भी जाने लगती हूँ तुम हमेशा ये बात क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना, शादी मेरी प्रायोरिटी नहीं है, और वैसे भी वकार मैं सिर्फ मोहब्बत करना चाहती हूँ, तुम किसी की मलकियत बन के नहीं रह सकती। लेकिन मैं तो तुम्हारी मलकियत बन के रहना चाहता हूँ, तुम्हारे हुस्न पे फिदा हूँ ना। बस यही तड़प तो मोहब्बत है, और मैं चाहती हूँ तुम्हारी ये बेकरारी हमेशा कायम रहे। चलो, देर हो रही है।
लो बेटा ये लो। अरे आप लोगों ने तो मुझे बिल्कुल मेहमान बना दिया है। मेहमान नहीं, तुम बेटे हो हमारे, और बेटों की तो आप भगत करते हैं ना माँ बाप। अबू, इमन ने पहुंच के इन्फॉर्म कर दिया? हाँ बेटा, फोन आ गया था उसका। इमन के शौहर का क्या नाम? वकार। वकार वापस आ गए? शादी में मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। बेटा वो बहुत मसरूफ रहता है ना, अकेली जाने और इतना काम फैला के रखा। शादी पर भी आना था लेकिन अचानक मुल्क से बाहर जाना पड़ा। काशाल चला? अरे बेटा माहीन, खाना वाना खा के जाओ ना। नहीं अबू, फिर कभी। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं? खाना खाए बगैर खाना खाए बेटियां जाती तो घर से बरकत खत्म हो जाती। खाना खा के जाना। रुक जाओ ना बेटा। क्या बात हुई मम्मा, मैं इन दोनों से मिलने आई हूँ और इनको देखो सैर सपाटों पर निकले हुए। आ जाएंगे नौशीन। माहीन अपनी अम्मी अब्बू के घर गई है, थोड़ी देर में आती होगी। मम्मा आप जरा अपने बेटे को समझाएं, यूं आए दिन मुंह उठा के ससुराल पहुंच जाता है। भला इसमें क्या बुराई है? अच्छा नहीं लगता ना मम्मा। अच्छा, तुम्हारा शौहर यहाँ नहीं रहता ना, बाहर रहता है। वरना अगर वो यहाँ होता तो फिर देखती कि तुम ऐसा कहती या नहीं। अच्छा भाई मैं क्या करूं, मुझे तो मार्केट भी जाना था और ये लोग अभी तक आए ही नहीं है। नौशीन अब आई हो ना तो आराम से बैठी रहो, वो लोग आ जाएंगे फिर मिलकर डिनर करेंगे। अच्छा, और अगर ऐसा हो गया कि आप यहाँ बैठी उनका इंतजार कर रही हैं और वो आपके बेटे वहां अपने सास ससुर के साथ डिनर एंजॉय कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेटा तुम इतनी बातों को अज्यूम क्यों करती हो? अच्छा ठहरो, मुझे याद आया। कहाँ गया डब्बा? अम्मिया आंटी घर पे अकेली होंगी, वो हमारा इंतजार कर रही है। फिर तूने फोन कर दो ना। अरे जब सब इतना इसरार कर रहे हैं तो खाना खाने में कोई हर्ष थोड़ी है। लेकिन काशान आंटी। मैं तो खाना खा के जाऊंगा, आप इसको छोड़ें। मैं अभी बनाती। अम्मी मैं भी आपकी हेल्प करवाती हूँ। आ जाओ। मैंने इसकी पसंद की डिश भी बनाई है। यहाँ होती थी तो मुझसे फरमाइश करके अक्सर बनवाया करती थी। तुम भी बताना तुम्हें क्या पसंद है, अगली दफा बनाऊंगी तुम्हारे लिए। बिल्कुल। मेरे बेटे को तो पाए पसंद है, मेरे हाथ के। मैं भी पाए खाऊंगा। लो ना। हेलो, हाँ काशान कहाँ हो तुम? आप ही आप हमारे घर? हाँ, घर में बोर हो रही थी तो सोचा तुम दोनों से मिल लूं आकर। कब वापस आ रहे हो तुम? अच्छा अच्छा, अरे मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि हम लोग माहीन के घर ही पर हैं अभी और खाना खा के आएंगे। नहीं नहीं, जल्दी आने की क्या जरूरत है, यू टेक योर टाइम। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बहुत ही लापरवाह लड़की हो तुम। तुम्हें याद है कि तुम ये भूल गई थी मेरे पास? अरे थैंक यू मम्मा। अच्छा मम्मा मैं तो जा रही हूँ, ये लोग पता नहीं कब आए, मैं इतना वेट नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं आएंगे, आ जाएंगे ना, क्या परेशानी है तुम्हें? पता नहीं मम्मा, मुझे तो लगता है वो लोग डिनर करके ही आएंगे। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला, खाना तो वो मेरे साथ ही खाएंगे। ठीक है मम्मा, फिर मैं निकलती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि मेरी मम्मा अपनी नई नवेली बहू का इंतजार जरूर करेंगी, है ना? वो तो मैं करूंगी। चले ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लड़की कब सीखेगी? काशान आपने आंटी को इन्फॉर्म कर दिया था ना? हाँ मैंने फोन किया था तो आप ही से बात हुई थी, मैंने उनको बता दिया था कि मैं देने के बाद आएंगे। मैंने जब आपको मना किया था तो फिर आप क्यों रुक गए? क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बीवी की जुबान पे इनकार जरूर है लेकिन उसके दिल में अम्मा अब्बा के साथ खाने की ख्वाहिश है। दिल बेशक था लेकिन जरूरी नहीं। एक बात मैंने नोट किया। वो क्या? काफी नाशुक्री किस्म की लड़की हो। काशान हद होती है। तो मैंने खाना तुम्हारे अम्मा अब्बा के साथ खाया तुम्हारी खुशी के लिए और तुम ये कह रही हो? अच्छा ठीक है, थैंक यू। चले गए शज़ा? ये मत समझना कि वो तुम्हारी वजह से गई है, उसे काम था इसलिए उसे जाना पड़ा।
आप फैसला कर लीजिए वकार। कैसा फैसला? मैं गंदगी घर से बाहर बर्दाश्त कर सकती हूँ वकार, लेकिन अपने घर और अपने बेडरूम में बिल्कुल नहीं। तमीज से बात करो, मुझे उसके बारे में कुछ गलत सुनना पसंद नहीं है। क्यों? कौन है वो आपकी? क्या लगती है? सिर्फ बंद दरवाजे में याशी का सामान और कुछ नहीं। तो अपनी जबान को लगाम दो। जानना चाहती हो मेरी क्या है? उससे मेरा वो रिश्ता है जिस रिश्ते से मैं तुम्हें सारी जिंदगी बंजर रखूंगा। मोहब्बत है वो मेरी। मोहब्बत है ना आपकी, तो फिर उससे शादी कर ले। मोहब्बत तो सब निभा लेते हैं वकार हुसैन, लेकिन शादी करने के लिए किसी एक का होकर रहना पड़ता है। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि उसके और मेरे बीच में मत आया करो। मुझे उसके बारे में तुम्हारे गंदे मुंह से कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं उससे शादी करूं या ना करूं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। एक पत्थर को मैं मोम कैसे करूं, शक में डूबे हुए दिल में कैसे जीऊं, सच की सच्चाई। काशान बेटा, तुम लोग खाना तो खा लो आके। मुझे कितनी भूख लग रही है, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता है नौशी तुम लोग का वेट कर करके चली गई। तुम्हें पता है वो ज्यादा इंतजार तो करती नहीं है। चलो जल्दी आओ, मैं खाना निकलवा रही हूँ। मामा वो हम लोगों ने खाना खा लिया है। आंटी आपने खाना नहीं खाया क्या? नहीं, इट्स ओके। तुम लोग रेस्ट करो फिर। मामा आप खाना तो तुम जाओ, खाना लगाओ जाके। जी। मामा आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी। तो बेटा इतनी जल्दी बुला दिया तुमने, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती। कोई बात नहीं, मेरी आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ मैंने कॉल की थी। मैंने नहीं सुना होगा बेटा। अरे नौशी आप ही ने आपका फोन उठाया था। मैंने उनसे कहा भी था कि आपको बता दे हम लोग खाना खा के आएंगे, लेकिन अब शायद उन्होंने नहीं बताया। और माहीन भी कह रही थी कि हमें वहां पे खाना नहीं खाना चाहिए। तो उन लोगों ने तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांध दी थी। वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, अब मुझे बुरा लगा। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी ना तो फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। खाना तो खाए ना, बिला वजह नाराज हो रही है आप। बेटा जब आदत हो जाएगी तो फिर नाराज भी नहीं हुआ करूंगी। अब इस तरह करेंगी तो कसम से मैं सारी रात परेशान रहूंगा मामा। तुम्हारी बीवी तुम्हें परेशान नहीं रहने देगी। माहीन ने कहा था कि मैं आपसे बात कर लूं इस वक्त। तो अपनी बीवी के कहने पर मुझसे बात कर ले। मैं तुमसे नाराज हूं। तो इकलौता है, वाह। तेरी सुनी भी जाती है इस पर डबल वाह। वरना माँ बाप तो ऐसे होते हैं, सेरा बांधा और ले गए लड़की घर। इतने बेरहम भी नहीं है मेरे माँ बाप। लेकिन अल्लाह ताला ने बेरहम बेटा दे दिया। चल मैं कोई बेरहम नहीं हूँ। कुछ गलत तो नहीं करा ना? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है यार कि अपने बच्चे की शादी धूमधाम से करे। ख्वाहिशें होती हैं उनकी कुछ। यहाँ तो सीन ही कुछ उल्टा है, लड़की मरे जा रही है, जनाब है की परवाही नहीं। तुझे क्या लगता है कि मैं इतना बेहिस हूँ? असल में बात पता है क्या है, तूने कभी किसी से मोहब्बत की नहीं है ना, इसलिए तुझे अंदाजा नहीं है कि मोहब्बत की तकलीफ क्या होती है। तकलीफ? आपकी तकलीफ का एक इलाज है मेरे पास। बता। भाई शादी कर ले यार। बीवी बच्चे के झमेले में ऐसा पड़ेगा कि जो इश्क है ना तेरा, इससे तौबा कर लेगा, तौबा। इश्क से तौबा नहीं की जाती, इश्क तो बस हो जाता है। एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करेगा? पूछ भाई।
यार कभी अमन ने तुझसे पूछा नहीं कि तुमने शादी क्यों नहीं की? नहीं, क्योंकि एमन अच्छी तरह जानती है कि अली हाशिम किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मेरे भाई शादी का पूछ रहा हूँ यार, मोहब्बत का नहीं। अच्छा चल एक बात बता मुझे, क्या मोहब्बत के बगैर शादी मुमकिन है? आई मीन अगर इंसान को किसी से मोहब्बत ही ना हो तो क्या उससे शादी की जा सकती है? हाँ, लेकिन जीने के लिए शादी जरूरी है, मोहब्बत नहीं। मैंने कहा था ना कि तू समझेगा नहीं, क्योंकि तूने कभी किसी से मोहब्बत ही नहीं की। लेकिन एक एडवाइस है मेरी, एक दफा करके जरूर देखना। सर इतने हाथ जोड़ता हूं मैं, इतने। आपका हाल देखकर मुझे अंदाजा हो गया है, वरना मैं भी आपकी तरह टिंग 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 टिंग। आजा। बेगम साहब, और कोई काम है तो हमको बता दो। तुम रहने दो, अब जो काम बचेगा मैं खुद कर लूंगी, ठीक है? बेगम साहब, आप वापस क्यों आए? गुलखान, ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती। वापस तो मुझे यहीं आना है ना? एक दफा खाला ने हमको मारा था, हम नाराज हो गया था और चला गया था, घर नहीं आया था। फिर गुल मकई और खाला हमको ढूंढता हुआ आ गया, हमको प्यार से राजी किया और वापस ले गया। मैं नाराज होकर चली गई तो मुझे मनाने कोई नहीं आएगा। आपने अपने घर वालों को सांप के बारे में बताया? क्या? कि वो आप पर जुल्म करता है। आप हमसे झूठ नहीं बोलो बेगम साहब, कोई इंसान अपना बहन का शादी से ऐसे वापस नहीं आ जाता है। तुम्हें कितनी दफा बोला है कि इस तरह की बातें मत किया करो। अपना काम खत्म करो और चले जाना, बाकी मैं देख लूंगी। आज ना मैं सुनहरा की तरफ गई थी, बल्कि इस बहन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। क्यों भाई, क्या हो गया उन्हें? होना क्या, वही ब्लड प्रेशर। बेचारी बड़ी परेशान थी। वैसे इलाज में तो कोई सुस्ती नहीं कर रही ना, वो तो ठीक से करवा रही है ना? हाँ हाँ, जुनैरा बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेके जा रही है। वैसे नजीमा एक बात है, ये जुनैरा है बहुत समझदार और जिम्मेदार लड़की। कहते तो बिल्कुल ठीक है। देखो भला, घर में इतने नौकर चाकर हैं और सारा इंतजाम जुनैरा ने संभाला हुआ है। अब नौकरों के हाथ में हो तो सब कुछ बेच ही खाएं। मुझे लगता है कि जुनैरा की अम्मा को जरूरत से ज्यादा ही टेंशन ले रही हैं, वरना ब्लड प्रेशर क्या है, ये तो कंट्रोल हो सकता है। सबसे बड़ी टेंशन तो जुनैरा की शादी है। अब जुनैरा की माँ जब मुझे अपनी उम्मीद भरी नजरों से देखती है ना, तो सच पूछे मुझे शर्म आ जाती है, समझ ही नहीं आता क्या कहूँ। बस अब अल्लाह ही है जो हम दोनों की मुश्किल आसान करे। आमीन। मैंने तो अली से कहा है फोन पे ही राब्ता रख लिया करो, उनसे बड़ी दुआएं देती हैं बेचारी। खैर ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो दुआएं देती हैं, लेकिन अगर हमारे अली ने उनकी दुआओं की लाज ना रखी तो उनका दिल तो बहुत दुखेगा। अच्छा, मैं तो हर नमाज में दुआ करती हूँ कि अली का दिल नरम पड़ जाए उनके लिए। अच्छा ये बताओ, तुमने अली से पूछा है उसका एमन के साथ कोई राब्ता है कि नहीं? अली का किसी ना किसी से तो राब्ता है उस घर में। अब वो एमन है या कोई और ये मुझे नहीं पता है, पर अली को ये बात पक्का पता थी कि एमन अपने घर में खुश है, और अली को ये भी पता था कि माइन की शादी हो रही है। नजमा, सोचने की बात ये है कि अगर उस घर के किसी भी फर्द ने हमारे अली के साथ कोई राब्ता रखना होता तो फिर उसे हमारे साथ नाराजगी करने की क्या जरूरत है? हाँ है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। अरे भाई, वो जो एमन के ऊपर वाले पोर्शन में रहती है, अरे वही जिसकी वजह से हमारे अली को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अरे भाई क्या नाम है उसका? गुड्डी। हाँ गुड्डी, गुड्डी। मुझे लगता है कि ये गुड्डी ही अली को सारी रिपोर्टिंग करती है। हाँ,
हो सकता है, जरूर गुड्डी का और अली का ना आपस में राब्ता है। तुम्हारे पास वो गुड्डी का नंबर है? ना मेरे पास क्यों होना है उस मोटी का नंबर। ओहो भाई, अच्छा तुम ऐसा करो, सुरैया को फोन करो, उसे कहो कि गुड्डी को मना करे। ना मैं नहीं करती, सुरैया को बुराई ना लग जाए। तो नहीं लगता बुरा, समझने की कोशिश करो, इस बात में उनका भी फायदा है। A for apple. A for apple. B for ball. B for ball. C for cat. C for the cat क्या होता है? अंग्रेजी में बिल्ली को कैट कहते हैं। मतलब गोरबा। D for dog. D for dog. Dog यानी कुत्ता। D for dog. C. गुलखान तुम पढ़ो, मैं भी आती हूँ साहब के पास। अच्छा। B for ball. C for गोरबा नहीं है, cat है। C for cat. D for dog. इसका आगे क्या है? बात ये तुम सारा वक्त इस लड़के से क्या गप्पे लगाती रहती हो? मैं सिर्फ उसका लेसन सुन रही थी। तुम उसकी टीचर बनी हुई हो, वो यहाँ काम करने के पैसे लेता है गलबन। जानती हूँ मैं, फारिग वक्त में पढ़ने बैठ जाता है, शौक है उसको। उसे शौक है या नहीं है, लेकिन तुम्हें उस्तानी बनने का बहुत शौक है। मैं तो तुम्हारा लेक्चर सुनता नहीं, इसलिए सोचा तुमने कि तुम उसी को सुना दो अपना लेक्चर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको बुरा क्या लग रहा है, मेरा उसके साथ बैठ के उसे पढ़ाना या उसकी मासूम बातों पे हंसना। बहस मत किया करो मेरे साथ, समझ आई? वकार बाहर का गुस्सा मुझ पे उतारने के लिए कोई सॉलिड रीजन तलाश करे। मुझे अपना गुस्सा तुम पर उतारने के लिए किसी भी सॉलिड रीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सामने एक सॉलिड हकीकत है बेहयाई और बेवफाई की। और जब तुम मेरे सामने गुस्से की बात करती ना, तो मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूं। तो क्यों नहीं करते ऐसा? हेलो, कौन? वकार, मैं हूँ बेटा, दादी की जान। कहाँ चला गया है तू? कोई इस तरह अपने से भी नाराज होता है क्या? दादो, मैं ठीक हूँ, सही हूँ। बेटा कब आए वापस? कहाँ से? बेटा कारोबारी मामलात के सिलसिले में बाहर नहीं गए थे क्या? हाँ जी जी, आज ही पहुँचा हूँ। बेटा आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने को। शादी पर भी सब तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, रास्ता देखते रहे तुम्हारा। अच्छा दादो, यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते, रिसेप्शन बहुत वीक है, मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा सिग्नल्स ने तो पहले ही बहुत दूर कर दिया तुमसे, आज बात हो रही है तो सिग्नल दगा दे रहे। अच्छा दादो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, फोन करता हूँ आपको। वकार बेटा मेरी बात तो सुनो। वकार क्या हुआ? खातून को देखो, इस उम्र में भी चालाकियां कर रही है। दादो का फोन था, किसी और नंबर से फोन किया था ताकि मैं फोन उठा लूं। तमीज से बात करें वकार, वो आपकी भी दादी है। मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। वो बहुत प्यार करती हैं आपसे। आप जानते हैं माहीन की शादी में सबसे ज्यादा उन्होंने याद किया आपको। कहाँ गया था उनका प्यार जब मेरी माँ मेरे बाप के जुल्म के हाथों कैंसर की पेशेंट बन गई थी, जब मेरा बाप मेरी माँ को तन्हा छोड़कर खुद अयाशी करता था, तब कहाँ गया था उनका प्यार? और अभी भी मेरा बाप मेरी दादों की गुड बुक्स में है। क्यों? खून के रिश्तों पर बहुत भरोसा होता है। हाँ, जिस तरह मॉम डैड को तुम पर भरोसा है ना? जी, जैसे मेरे अम्मी अब्बू को आप पर था। हौसला रखें दादी,
मैं शुजात से बात करूंगी। वो पाकिस्तान आए, बेटे को मनाकर वापस लाए। मैं जानती हूँ वो अपने बाप की वजह से हमसे दूर हो गया है। देखें दादी, अगर शुजात भाई चाहेंगे तो फासले कम हो जाएंगे। गुड्डी, क्या वाकई वहाँ सिग्नल नहीं आते? दादी, वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ अक्सर और पेशतर सिग्नल्स का मसला हो जाता है, परेशान ना हो। एमन से तो बात हो जाती है। देखें, वकार भाई ने एमन को यहाँ शादी पर भेज दिया, इससे यही जाहिर होता है कि वो हमसे नाराज नहीं है। मेरा दिल बहुत घबराता है गुड्डी। अगर वकार हमें मुजरिम समझता है तो वो एमन को जरूर ताना देता होगा। नहीं नहीं दादी, एमन ने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की। हाँ, ये ठीक है कि शुजात भाई की शादी के बाद से वकार भाई काफी गुस्सैल हो गए, मगर सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। मैं शुजात से बात करूंगी, वो वकार को समझाए। वकार को भी तो सोचना चाहिए ना, जब शुजात ने बेटे की नहीं सुनी तो हमारी कब सुनता। उसकी दूसरी शादी की वजह से वकार हमसे दूर हो गया है, बात भी नहीं करता। दादी, हौसला रखें, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। आप खुद को परेशान मत करें। पता नहीं जिंदगी में अपने बच्चे की देख भी सकूंगी या नहीं। तरस गई हूँ मैं अपने बच्चे को देखने के लिए। अब तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। करे, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अम्मा, भाईजान का फोन आया था, मैंने उनको कह दिया आप बात करना चाह रही हैं उनसे। हो गई ये बात मेरी। फिर? लेकिन उसे तो किसी की परवाह नहीं जैसे। क्या कहा उन्होंने? बहुत तफसील से बात हुई मेरी। पहले तो उसे मैंने खूब डांटा कि माहिन की शादी पर क्यों नहीं आए। फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हारे आसरे पर हमने एमन वकार को दी थी, लेकिन तुमने तो जैसे दोनों के सर से हाथ ही उठा लिया। फिर क्या कहा उन्होंने? कहने लगा वकार बहुत खुदसर हो गया है, न मुझसे बात करता है न एमन को बात करने देता है। अम्मा, उनसे कहें कि भाई वकार बात नहीं करना चाहता तो ना करे, उनको तो कोशिश करते रहना चाहिए ना कभी तो बात करेगा वो। मैंने यही कहा था, अगर वो बात नहीं करता तो तुम्हारी जिम्मेदारी तो खत्म नहीं हो जाती ना। आने की बात नहीं की उन्होंने? कहने लगा बहुत मसरूफियत है। हाँ, इतना जरूर कहा कि वकार को समझाऊंगा, वो आएगा शादी। खुदा करे ऐसे ही हो अम्मा। फंसा हाथ, बहुत दिनों से माहिन नहीं आई। अम्मा जी, नई शादी है, दावतें चल रही हैं उसकी, आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन बेटा, सुरैया से कहो कि बेटी को फोन करते रहा करे, गैरों में दिए ना, खैर खबर रखा करे उसकी। अम्मा गैर तो है, लेकिन अपनों से बहुत बेहतर है वो, बहुत ख्याल रखता है काशान भी और उसकी वालदा भी। अल्लाह उन दोनों का सलूक हमेशा ऐसा ही रखे। आमीन आमीन। अच्छा, आप आराम करें, आपके लिए पान ला दूं? हाँ बेटा, ला दे, देख खत्म। सुरैया को तो मेरा कोई ख्याल नहीं, बार बार कहना पड़ता है मंगवा दे मंगवा दे। बेटा तू ला दे, अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे तुझे। ईमान, ईमान, ईमान जी। ईमान, अपने घर वालों से कहो कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। जब मैं उनके साथ कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहता तो क्यों मेरी जिंदगी को अजाब बना रहे हैं? आप उनके दामाद हैं, वो क्यों आपकी जिंदगी अजाब करेंगे? ये जो तुम शिकायतें लगाती फिर रही हो ना, ये सब उसका नतीजा है। मैंने आपकी कोई शिकायत नहीं लगाई वकार, और अगर मैंने कोई शिकायत लगाई होती ना तो मुझे कभी वापस ना आने देते। Whatever, अपने बाप से कह दो कि मेरी शिकायतें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि तुम मेरे साथ अजियत में रह रही हो तो मुझसे आके खुद बात करें, फेस टू फेस। नहीं चाहती कि उन्हें कभी भी मेरी अजियत का अंदाजा हो वकार, क्योंकि जिस दिन उन्हें पता चल गया ना, उनकी पूरी जिंदगी अजियत बन जाएगी। I don't want to listen to your lecture। समझ आई है तुम्हें? जो मैं कह रहा हूं वो करो। क्या करूं मैं? अपने घर वालों को फोन करो और उनसे कहो कि हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? गुड।
आंटी चाय। आंटी क्या सोच रही हैं? सोचूं तन्हाई काटना कितना मुश्किल काम है। कौन तन्हा हो रहा है? मैं तुम्हें तन्हा नहीं लग रही क्या? नहीं आंटी, मैं और काशान है तो आपके साथ। ये तो तुम दोनों के एक साथ रहने के दिन है बेटा। इस वक्त तो किसी तीसरे की मौजूदगी बर्दाश्त भी नहीं होती बेटा। आंटी, आप अभी तक हमसे नाराज हैं? नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? तुम्हारा तो इसमें कोई भी कसूर नहीं, पर ना ही कसूर काशान का है। उसने तो जिम्मेदारी से इतला दे दी थी। आई थिंक मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। नहीं आंटी, आप माँ हैं, आपका एक्सपेक्ट करना बनता है। और अगर मैं और काशान आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरे तो आपको हक है कि आप हमें डांट दें, लेकिन प्लीज यूं नाराज ना हो, प्लीज। नहीं हूं मैं नाराज। इट्स ओके। ठीक है। सुनो जी। थैंक यू। किस लिए? मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए। कैसी बातें कर रही हैं आंटी? आप हमारे लिए और इस घर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पार्सल है एमएन वकार। थैंक यू। पार्सल आया है आपके लिए। मेरे लिए? हाँ जी। आशिक ने भेजा है आपके। बुज़दिल, खुदा के देने में हिम्मत नहीं थी उसकी। तो बताओ, अब भी मैं तुम्हें गलत लगता हूँ क्या? जी, आप अब भी गलत हैं। कैसे? ये सब देख के भी, ये चूड़ियां, ये पार्सल। हाँ? अगर इतने ही गैरतमंद हैं तो जाके उससे पूछें जिसने मुझे भेजी है, क्योंकि मेरी नजर में इन चूड़ियों की अब कोई हैसियत नहीं है। क्या चाहते हो अली? क्या हुआ? मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने नहीं आई हूँ अली, बल्कि तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। जानता हूँ क्या बता रही हो मुझे। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि अगर मेरी जिंदगी में
रिश्तों से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत की अहमियत होती तो मैं उस दिन तुम्हारे साथ भाग जाती। शर्मिंदा मत करो मुझे प्लीज। शर्मिंदा? शर्मिंदा होते हो तो? क्या गलती है मेरी? वेरी गुड। जब तुम यही नहीं जानते कि तुम्हारी गलती क्या है, तुम्हें अंदाजा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी अजाब बन सकती है? मेरी वजह से? तुम तो बहुत खुश हो ना वकार के साथ? हाँ अली, मैं खुश हूँ उनके साथ, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी मुझे मेरे माजी को भुलाने नहीं देती। प्लीज मेरे सामने मत आया करो, मेरी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश मत करो। चले जाओ, चले जाओ। याद की खिड़कियां बाल खोले हुए, तेरी राहों में आंखें बिछाए हुए, हिजर की रागनी वसल की है चांदनी में रोई, मेरी कहकशां कौन जाने कहां किस गली के मोड़ पर है टूटी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां, हरी